तुम्हारे किसी ब्लैकमेल में भारत नहीं आएगा। उसका तात्पर्य क्या था? भारत के प्रधानमंत्री ने तो स्वीकार नहीं किया, भारत के एयरफोर्स ने भी स्वीकार नहीं किया, अधिकृत रूप से भारत स्वीकार नहीं कर रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की नजर है कि पाकिस्तान में जो अटैक हुए हैं उसमें बहुत गहरा धक्का लगा है पाकिस्तान को। वो एयरबेस खत्म हो गया जो उनके न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर जो हब था उसके बहुत आसपास है, और कहा जा रहा है कि उनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे कुछ नुकसान हुआ है। इसकी पुष्टि ना तो हमारी सरकार कर रही है, ना भारत का कोई इंटेलिजेंस कर रहा है, लेकिन दुनिया के जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान अगर घुटने पर आया है उसके पीछे ये सबसे बड़ा कारण था कि पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो गया था कि भारत कभी भी उसके न्यूक्लियर ठिकाने को ध्वस्त कर सकता है। और इसलिए पाकिस्तान को लगा कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम नहीं बच पाएंगे, हमें भारत के दरवाजे पर दस्तक देनी ही पड़ेगी और मोदी से हाथ जोड़ करके कहना पड़ेगा कि मोदी जी हमें बचा लीजिए। ये तो बचाने की बात उनका प्रशासन कर रहा है, लेकिन सामने आकर के नकल कर रहा है, सामने आकर के वैसा ही चश्मा पहन रहा है जैसा मोदी पहन रहे हैं, वैसा ही कैप लगा रहा है जैसा मोदी लगा रहे हैं, उसी तरीके से वो अपने सैनिकों के बीच जाकर के भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत जय की नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन वो भारत मुर्दाबाद की नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये है पाकिस्तान। इसलिए मैंने आपको मलकाए तरन्नुम का वो जिक्र किया कि वो हाथ तुड़वाने की आदत अभी गई नहीं है। तो ये जब तक अपने भौगोलिक हाथ को, पैर को नहीं तुड़वा लेता, ये चैन से पाकिस्तान बैठेगा नहीं। बलूचिस्तान ने तो कह दिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी ही हैं। सिंध और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बड़ा बवाल चल रहा है। खबर आ रही है कि सिंध से भी, वहां भी एक पंजाबी पाकिस्तान को लेकर के वो अब खड़े हो रहे हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हर रोज पाक विरोधी गतिविधि चल रहा है। हर रोज कहीं ना कहीं नारेबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि हमें आटा नहीं मिल रहा, हमें तेल नहीं मिल रहा, हमें दाल नहीं मिल रहा, हमें महंगाई से गुजरना पड़ रहा है, हम इस देश में रहेंगे नहीं। और इसका नतीजा यह हो रहा है कि हमारे कश्मीर में जो कुछ भी दलाल बैठे हुए हैं वो अब भाग खड़े हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारी दाल अब यहां पर नहीं गलेगी। तो कश्मीर की कश्मीरियत जिसके बारे में ये लोग चर्चा कर रहे हैं वो वापस लौट आई है, और वो कश्मीरियत अब भारत की जमहूरियत है, भारत का अपना लोकतंत्र है, भारत का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में पाकिस्तान सोचना तो छोड़ ही दे। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे लगातार भारत सरकार के तरफ से, भारत के विदेश मंत्री के तरफ से लगातार अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे, अंतर्राष्ट्रीय सभी देशों को जो क्लियर एंड लाउड मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे बात होगी, और टेररिस्ट जो उनके यहां छिपे हुए हैं खूंखार, उनको भारत को सौंपने पर होगी, और कोई बात नहीं होगी, पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। ये जो डेसिसिव पॉलिसी है भारत सरकार का, ये खास तरह के मोहब्बत को जन्म दे रहा है, और इसीलिए पाकिस्तानी आवाम को लग रहा है कि एक शेर दिल इंसान के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। मोदी से मोहब्बत हो रहा है पाकिस्तान को, और यह मोहब्बत शर्मसार नहीं कर रहा है, बल्कि मोदी से मोहब्बत के रूट होते हुए भारत से मोहब्बत पाकिस्तानियों को उमड़ रहा है, और उनको लग रहा है कि 1947 में जो हमने जो गलती की उसे दुरुस्त करने का वक्त आ गया है। आप अचंभित नहीं होइएगा जब सिंध और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर स्वयं कहने लगे कि ये पंजाबी पाकिस्तान के साथ हमें नहीं रहना है, ये पंजाबी मुसलमान जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके साथ हमें नहीं रहना है। ध्यान कीजिए, बांग्लादेश टूटा था भाषा के आधार पर, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। बंगाली मुसलमान को ये पंजाबी मुसलमान कोऑप्ट नहीं कर पाए थे,
और इसीलिए उनके खिलाफ वो हमेशा रहते थे। वो बंगाल को इसलिए अपने साथ मिला करके चलना चाहते थे, बंगाल मतलब बांग्लादेश, अब उस वक्त ये बंगाल का हिस्सा था, बांग्लादेश को इसलिए वो मिला करके चलना चाहते थे क्योंकि वो भारत को एक्सप्लॉइट कर सके। और आपको याद होगा कि हमारे देश में उस वक्त भी ये खुद गांधी जी कह रहे थे कि आप एक सेफ पैसेज दे दीजिए जो भारत के बीचों बीच बांग्लादेश को जाएगा और वो सेफ पैसेज रहेगा। आप फर्ज कीजिए अगर वो रास्ता बन गया होता तो भारत की छाती पर रोज और भारत के दिल पर रोज वो जूते मार करके निकलता वो पाकिस्तानी। ये तो भला हो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का कि उन्होंने गांधी की बात मानी नहीं और देश ने भी स्वीकार नहीं किया उनके इस दलील को। 55 करोड़ दे दो, भारत को सेफ पैसेज देना चाहिए पाकिस्तान को, ये कहानी उसी वक्त बंद हो गई। तो ये जो बंगाली अस्मिता थी उसको लेकर के जब बंगाली मुसलमानों ने विद्रोह किया तो बांग्लादेश बन गया। अब बलूची अस्मिता, सिंधी अस्मिता, ये दोनों सर उठा रहा है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तो कश्मीर है ही है, कश्मीरी अस्मिता वहां सर उठा रहा है। तो इन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, बलूचिस्तान और सिंध का जो मोहब्बत है मोदी को लेकर के वो परवान चढ़ रहा है। तो मोदी ने इस बार या भारत की सेना ने इस बार, भारत सरकार ने इस बार, भारत के 140 करोड़ लोगों ने इस बार ऐसी इच्छा शक्ति जताई कि पाकिस्तान मिट गया है नक्शे पर से। आप बस इसे समझ लें कि वो नक्शा बना हुआ है, वो नक्शा जो हाथ पैर टूटने की बात मैं कह रहा हूं वो टूट ही जाना है, वो टूट चुका है। बस इंतजार कीजिए जब भारत अपने यहां बलूचिस्तान का एम्बेसी की घोषणा करेगा और सिंध के भी एम्बेसी की घोषणा करेगा। सिंध तो पता नहीं भारत के आप कह सकते हैं कि 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां राज्य ही हो जाए। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तो राज्य होना ही होना है। लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ये भारत का हिस्सा होना है। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अब आप समझ लीजिए कि इट इज ए मैटर ऑफ डेज, मंथ, ईयर्स, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां की जनता का मोहब्बत भारत के लिए उमड़ रहा है, मोदी के लिए उमड़ रहा है। तो कह रहे हैं कि वहां जाते हैं, वहां सुकून से रहेंगे, अच्छे से व्यापार करेंगे, अच्छा खाना पीना खाएंगे। साहब खाने के लाले पड़ रहे हैं पाकिस्तान में, इसलिए वहां से हिंदुओं का पलायन हो गया। एक तो रिलीजन, एक ऑर्थोडॉक्स रिलीजन के सामने सनातनी को दो चार होना पड़ रहा था और उसके बाद खाने के लाले पड़ रहे थे, तो उन्होंने छोड़ना शुरू किया पाकिस्तान को, इसलिए वहां आबादी भी घट गई। लेकिन उन्होंने मजबूर कर दिया सनातनियों को, हिंदुओं को पाकिस्तान छोड़ने के लिए, यह भी सच है। तो अब जो बलूच, सिंध, पीओके का प्यार उमड़ रहा है भारत सरकार को लेकर के और खासतौर से मोदी को लेकर के, वो मलकाए तरन्नुम की याद हमें दिला गया कि नजर मोहम्मद ने तो अपनी हाथ तुड़वा ली, चौधरी शौकत अजीज रिजवी तो खो बैठे मलकाए तरन्नुम को, लेकिन उनकी ये हाथ तुड़वाने की आदत, पैर तुड़वाने की आदत गई नहीं। और अब भारत बलूच जैसे बलूच का पैर तोड़ेगा, फिर बलूचिस्तान को तोड़ करके एक पैर तोड़ेगा, सिंध का को तोड़ करके दूसरा पैर तोड़ेगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को कब्जा करके पूरा दिल ही ले लेगा, तो पाकिस्तान नक्शे से खत्म हो जाएगा। इसलिए हम दुआ करते हैं कि बलूचिस्तान का मोहब्बत जिस प्रकार से उमड़ रहा है ये और उमड़े, सिंध और पीओके का भी मोहब्बत उमड़े। भारत की तरफ से तो मोहब्बत का पैगाम इन सब के लिए खड़ा है, उस पंजाबी मुस्लिम पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो मोदी जी आपको ये नया मोहब्बत मुबारक हो। हां, हम जानते हैं कि हम मलकाए तरन्नुम के साथ वक्त नहीं बिता सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।